रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद अमृता को देख रही थी। अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास इतनी निर्दयी थी, उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर अमृता, वह तो अपने पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान से जप कर रही थी कि उसका पति आज घर ना आए, पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को ऐसी प्रकार से दुख दे रही थी, और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? क्योंकि अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की ज़िंदगी में उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर आई अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुश्किल होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अमृता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ में अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रहते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज़ अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय आया नहीं। अमृता को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि तभी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता को सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, अभी तक नहीं आए, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर। मैं ही रसोई का ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती। आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे घर आए या तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अजय के खिलाफ भड़काया, तो वह माँ और भक्त इतना ही सुनकर गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मार दिया।
उसे उस दिन खाने को भी नहीं मिला। तभी अजय की बात ले लो। अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी। इधर अमृता एक एक गरम रोटी दोनों उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक रोटी ही उसे सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी, पर अजय को तो 10 बजे से पहले आने वाला ही नहीं था। और आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अमृता बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और उससे भूख सहन नहीं हो रही थी। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम से उधर आई और अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय अब उस पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इसके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर आया और अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय ने जोर से आवाज़ आया, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखो तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ घुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन मुस्कुराकर देख रही थी। अजय उसकी आंखों में खून जैसा गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आ अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने ही घर में चोरी कर दी है? रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपनी कमर की बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को दया नहीं आई। अमृता का सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए कोई उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर। जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अमृता की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं मिला? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो ये सिर चढ़ कर बोलेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा, भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी। अचानक अमृता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक कर माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारे असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसके हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना है, और जो आपको समझना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ में अमृता से को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलती हो गई ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी,
मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और ये ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल में अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ काम करके लोगों के घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।